हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 के मैथमेटिक्स की वर्कबुक, यानी गणित के कक्षा 5 के गणित की कार्य पुस्तिका, जिसका आज जो डे है वो 43वां डे यानी डे 43 आज हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें रिलेटेड क्वेश्चन होंगे एडिशन यानी जोड़ से, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने, जोड़ घटाने से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और वर्ड प्रॉब्लम के हैं जो आपको पढ़ कर के समझ के उसके बाद खाली जगह में करने हैं। तो जो चीज मायने रखती है वो ये कि हम इसको पढ़ के पहले समझ तो पाए कि कहा क्या गया है और हम करेंगे क्या। तो देखो समझते हैं। अनुज एक्सचेंज हिज ओल्ड बाइक। एक्सचेंज मीन्स होता बदल लेना, यानी अदला बदली कर लेना। एक्सचेंज माने होता अदला बदली कर लेना। तो अनुज ने अपनी मोटरसाइकिल, ओल्ड माने पुरानी, बाइक मीन्स होती है मोटरसाइकिल, अनुज ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बदली है विद न्यू वन फ्रॉम ऑफ शॉपकीपर। एक दुकानदार से उन्होंने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल नई से बदल ली है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे है द शॉपकीपर गेव रुपीज और अनुज ओल्ड बाइक, यानी अनुज दुकानदार ने अनुज को पुरानी मोटरसाइकिल के 24,558 रुपए दिए कि आप हमें पुरानी मोटरसाइकिल दे दो और उसके 24,558 रुपए ले लो। ठीक, उसने ले लिए। आगे फिर अनुज गेव, अब अनुज ने उसको कितने दिए? 34,784 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब अतिरिक्त। फॉर न्यू बाइक, अपनी नई मोटरसाइकिल के लिए उसने 34,784 यानी 34,784 दिए। तो आगे आपसे ये पूछा गया भाट टोटल अमाउंट, कुल पैसा, डिड ही पे, उसने कितना दिया या पेमेंट किया है, फॉर न्यू बाइक, नई मोटरसाइकिल के लिए उसने दुकानदार को कितना पैसा कुल दिया है। तो इसमें आप ऐसे समझिएगा कि पुरानी मोटरसाइकिल उसने 24,558 में बेची है और नई मोटरसाइकिल 34,784 की ली है। तो उधर से इतना पैसा आया, फिर उसने बैक कर दिया, तो आखिर उसे टोटल इस नई मोटरसाइकिल लेने में पैसे का लेन देन कितना करना पड़ा। तो जो पैसा उसने लिया है और जो दिया है उसका अंतर ही इसका जवाब है। जो दुकानदार ने उसको दिया है और जो उसने दिया है, तो उसने कितना पैसा दिया है? 34,784, और दुकानदार ने उसे दिया है 24,000 यानी 24,558। मतलब ज्यादा वाली संख्या में से कम वाली आपको घटानी है। 14 में से 8 जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे 6, या 7 में से 5 जाएंगे 2, और 6 में से 5 जाएंगे 1, 0 और 1, यानी इस कुल लेन देन में उसको 10,126 रुपए देने पड़े और उसके घर पर नई मोटरसाइकिल आ गई। तो इस क्वेश्चन का जवाब आ गया 10,126। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो क्या है। What will be the sum of the digit largest 7 digit, यानी 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट, और 7 डिजिट की सबसे छोटी संख्या का आपसे सम पूछा गया। सम का मतलब होता है जोड़। आप 7 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर होगा, आपको लिखना आता होगा, 9 को 7 टाइम्स लिख देंगे तो 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 4, 5, 6 और 7 हो गया। ये 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, तो हम 9 को उतनी बार लिख देंगे। अब पूछा गया 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट यानी छोटा नंबर, तो 1 लिख करके और 6 जीरो बढ़ा देंगे इस प्रकार से। ये 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, हमसे इनका जोड़ पूछा गया। सम का मतलब होता है जोड़। जोड़ दो, 9 रहेंगे, 9 रहेंगे, यहाँ भी 9 रहेंगे, यहाँ भी 9, और यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 10। हो गया ये क्वेश्चन, इतनी सी बात थी। अगला देखिएगा थर्ड। एक इलेक्शन में, इन एन इलेक्शन फॉर विलेज हेड, विलेज हेड का मतलब होता है जैसे अपने गांवों में प्रधान चुना जाता है तो विलेज हेड बोला जाता है, मुखिया। तो मुखिया के चुनाव में हरीलाल गॉट, गॉट मतलब होता है प्राप्त करना यानी पाई, कितने वोट? 7,77,658। हरीलाल ने 7,77,658 वोट प्राप्त किए। इतने वोट पाने के बावजूद भी लॉस्ट बाई, लॉस्ट मतलब हार जाना होता है, कितने से? 2,47,899, 2,47,899 वोटों से फिर भी हार गया।
तो पूछा ये जा रहा है भाट वाज द नंबर ऑफ वोट गेंड, गेंड माने होता है प्राप्त करना, गॉट माने प्राप्त करना, एक ही बात है। बाय द विनर, विनर मीन्स होता है जीतने वाला, तो फिर जीतने वाले ने वोट कितने लिए, हारने वाले का तो इन्होंने बता दिया, लेकिन पूछा गया आपसे जीतने वाले का, तो जीतने वाले का आप कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। वो ये है, देखिएगा कि मान लीजिएगा कि एक जगह वोट पड़े, हारने वाले व्यक्ति को 7 वोट मिले हैं, छोटी संख्या समझेंगे, और वह फिर भी 5 वोटों से हार गया। 7 वोट मिले हैं और 5 वोटों से हार गया, इसका मतलब ये था कि उसको अगर 12 वोट मिलते तो वह जीतता। 7 मिलने के बाद भी वह 5 वोटों से हार गया, इसका मतलब उसे टोटल, ये टोटल कर लो, इनका 12 वोट मिलते तभी तो जीतता। तो एक व्यक्ति को जो वोट मिले हैं और जितने वोटों से वह हारा, वो दोनों जोड़ देंगे तो जीतने वाले के वोट मिल जाएंगे हमें। तो करना क्या है हमको, इन दोनों संख्याओं को हमें कर देना है एडिशन, जो इस व्यक्ति को वोट मिले हैं और जिससे हार गया है। 7,77,658 और 2,47,899 आपको जोड़ कर देंगे तो ये जो वोट जीतने वाले जितने वोट लिए वो निकल आएंगे। 9 8 17, 9 5 14, 1 15, 8 6 14, 1 15, 7 7 14, 1 15, 7 4 11, 1 12 और 7 2 9 1 10। इसका मतलब है कि जीतने वाले व्यक्ति ने 10,25,557 वोट प्राप्त किए हैं। आप इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन इसका अगला, वो भी थोड़ा बड़ा है, समझना पड़ेगा पहले तो अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, ऑन द फर्स्ट डे यानी पहले दिन 48,547 व्यूअर्स, व्यूअर्स मीन्स होते हैं देखने वाले, जैसे आप मोबाइल में कुछ देखते हैं तो आप व्यूअर बोले जाएंगे, यानी दर्शक, केम टू सी ए मैच ऑफ इन कानपुर स्टेडियम, कानपुर स्टेडियम में पहले दिन 48,547 लोग मैच देखने आए। कंपेरिजन मीन्स तुलना में, टू दैट 1758 मोर व्यूअर केम टू ऑन द सेकेंड, और दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1758 लोग ज्यादा आए। कहने मतलब ये है कि इतने तो आए होंगे लेकिन दूसरे दिन थोड़े इससे ज्यादा आए, ज्यादा कितने आए, 1758। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्यूअर इन 2 डेज, तो दोनों दिन में कितने लोग देखने आए, तो पहले तो हम पहले दिन के तो हमको मालूम है, दूसरे दिन के जो व्यूअर हैं इन दोनों का जोड़ है, फिर 2 जोड़ जब हमको मिल जाएंगे तब फिर एक बार जोड़ेंगे तब टोटल लोग मिल पाएंगे हमें दोनों दिन के। तो ऐसे करेंगे इसको, देखिएगा फर्स्ट डे, फर्स्ट डे पहले दिन के वोट लोग कितने हैं, 48,547 ये हैं पहले दिन के, तो हमको मालूम है, लेकिन सेकेंड डे के कितने हैं, सेकेंड डे ऐसे लिखा जाएगा, सेकेंड डे दूसरे दिन के, दूसरे दिन के इतने तो वो लोग आए हैं 48,547, लेकिन इतने ज़्यादा आए, तो ये और इसमें जोड़ देंगे तब हमें दूसरे दिन के जाके मिलेंगे 1758, इन दोनों का जोड़ दूसरा दिन का होगा। तो 8 7 15, 9 1 10, 7 5 12 1 13, 8 1 9 1 10 और 5, यानी दूसरे दिन जो वो मैच देखने लोग आए हैं वो 50,305 आए हैं, पहले दिन आए थे 48,517 47। अब टोटल दोनों दिन में कितने आए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल व्यूअर, तो केवल टोटल भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। हमें करना क्या, इसका और इसका जोड़, 48,547,50305, आप इनका जोड़ कर दीजिएगा, 7 5 12, 5 8 8 9, यानी 98,852 लोग दोनों दिन मिला करके मैच देखने आए। अगला क्वेश्चन 2 देखते हैं, ये जोड़ है और ये घटाना है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 3 लाना है, तो 9 6 में क्या जोड़ें कि ये 3 आ जाए, 6 में क्या जोड़ें तो ये 3 आ जाए, तो 7 जोड़ेंगे, 7 6 13, 3 हो गया, कैरी लगे 1,
5 1 6 और 6 में क्या जोड़ें, यहाँ एक आया तो एक तो तब होगा जब 11 हो, तो 5 ही जोड़ेंगे। ये तो 6 हो ही चुके, 5 और जोड़ेंगे तो 11 एक एक, फिर कैरी 1 आ गई। अब 4 और एक 5, 5 में क्या जोड़े, 0 हो जाए तो 10 करने चाहिए, तो 10 के लिए यहाँ 5 का ही एडिशन कर दो, 5 5 10, फिर कैरी 1 लग गई। अब 8 और एक 9 तो हमें दिख रहे, अब यहाँ 2 लाने के लिए 12 होने चाहिए, तो 3 जोड़ दो, देखो 8 3 11, एक हासिल 12 के 2, फिर कैरी 1 लग गई। अब 2 और एक 3, अब 3 में कितना जोड़ें, 8 हो जाए, तो सीधी सी बात है यहाँ 5 करने पड़ेंगे आपको, ये घटाना है। 8 में से कितना घटा दें, 1 हो जाए, तो सीधी सी बात है 7 घटा दें। और यहाँ कितने में से 8 घटाएं, जो 6 बचे, तो 14 होने चाहिए, तो 4 कर दो, यहाँ से हासिल ढाई लेंगे 14 हो जाएंगे, और 14 में से जब 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ रह गए 5, 5 में से क्या माइनस करेंगे, 0 बचेगा, 5 में से 5 ही माइनस करो, यहाँ 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे। अब यहाँ रह गया 1, 1 में से क्या कम करें कि 8 आए, तो 1 में से कम करिएगा आप 3, यहाँ 1 रह गया, तो यहाँ से कैरी जाएगी 11, 11 में से 3 जाएंगे 8, तो यहाँ रह गए 8, 8 में से 7 गया, 1 आ गया। ठीक, तो इस क्लास में हमने आपको करवा दी डे 43 की क्लास। इस क्लास में केवल 43 डेज की क्लास ही होगी। जय हिंद, जय भारत।